प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आप सबको, जितने भी हमारे यूट्यूब को, इंस्टाग्राम या फेसबुक को फॉलो करते हैं, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में जो मीटिंग हो रही थी, जिस शहर में वो मीटिंग हो रही थी, जिस नगर में वो मीटिंग हो रही थी, वो मीटिंग ऑलरेडी कैंसिल हो गई है। तो हम जब छत्तीसगढ़ पहुँचे थे तो हम अभी एयरपोर्ट के ऊपर ही थे। उसी वक्त हमें रिपोर्ट आ गई थी कि उसका मीटिंग का विरोध हो गया है। तो जो परमिशन थी वो सारी टोटल कैंसिल हो गई। तो जो टेंट वगैरह था वो सब लगा हुआ था, उसको बाद हुक्म हो गया कि उसको उतार दिया जाए। तो बड़ी प्रभु का उन लोगों के साथ अपना टाइम बिताने, खुदा का काम करने, प्रचार करने आए थे, पर अच्छा नहीं हुआ। जो लोगों ने हमें बुलाया था, जब कल हम उन्हें मिले, मैं उनके पास गया, मिलने गया। मैं उनको पास्टर को मिलने गया, उनके जो विश्वासी थे उनको मिलने गया, जिन्होंने टीम मीटिंग का अरेंज किया था। बहुत सारे पास्टरों ने मिलकर पूरा जोर लगाया। कम से कम 100 पास्टर, 50, 60, 70, कम से कम, ज़्यादा इससे सब पास्टर गए, मिल के जोर लगाया, पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो बैड न्यूज़ थी। तो हम पहुंच गए थे। हमारे लिए वो मतलब एक बैड एक्सपीरियंस रहा। तो सुनने के बाद अच्छा नहीं लगा, पर जब हम लोगों को मिले, हमने फील किया कि वो कितने टूट चुके थे। दुनिया कैसी है, कैसे किसी को अपने परमेश्वर की आराधना करने से भी ऐसे लोग हैं दुनिया में जो रोकते हैं। कि हमने उन लोगों के रो रहे थे। तो वो गले लग लग रो रहे थे वो, कि उनको इतना चाह था मीटिंग का, इतनी प्यास थी उनको कि इतना मतलब उनके अंदर था कि हम यीशु मसीह की आराधना करेंगे, 3 दिन मीटिंग करेंगे, मिलकर काम करें। बहुत बड़ा ग्राउंड में अरेंज था, कम से कम 40,000 लोग वहाँ आने वाले थे। क्योंकि मैं पहले भी, आज से 4 साल पहले उस जगह पर मीटिंग करके जा चुका हूँ। उस समय भी 25,000 30,000 लोग उस समय भी आए थे। तो मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, बड़े रो रहे थे, बुजुर्ग रो रहे थे, पास्टर रो रहे थे। तो ऐसी पाप वाली दुनिया है कि हमें अपने खुदा का, हमारा अपना देश है। तो हमें अपने देश में हमें अपने परमेश्वर के नाम लेने के लिए भी हमारे पास उससे भी रोका जाता है। उनके लिए भी परमिशन से चाहिए है। फिर परमिशन देकर रद्द कर दो, राइट टाइम पर खराब करो। क्या परमेश्वर का नाम लेना, उसकी आराधना करना अच्छे
काम करना एक कोई गुनाह नहीं है, पर सबको रास नहीं ना आता प्रभु यीशु मसीह का नाम। नफरत करते हैं लोग यीशु मसीह के नाम से, पर वो रुकेगा नहीं। हम भी उदास हुए हैं, हमारा भी मन उदास हुआ। तो उन लोगों को देखकर हम सो नहीं पाए, तो बार बार उन्हीं लोगों का चेहरा जो मेरे आंखों के सामने आ रहा था कि इतनी प्यास इन लोगों को कि उनको चाहिए था यीशु मसीह का प्यार, आराधना, स्तुति, काम। वो 3 दिन प्रभु के साथ पूरा टाइम बिताना चाहते थे, स्पेंड करना चाहते थे। तो जब भी मैं सोच रहा हूँ मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, ये चीज़ें नहीं, क्योंकि देखो मीटिंग हम करते हैं, रोज करते हैं, बड़े बड़े ग्रुप सेट करते हैं, मीटिंग करते हैं, मीटिंग में रहते हैं, प्रचार ही करते हैं, पर कोई बंदा इतनी उम्मीद से है किसी को हजारों लोगों का दिल दिखा देना, कि कितनी बैड दुनिया है। चंगे को चंगा करने नहीं देती। तो बाकी आपने प्रार्थना करना है सब छत्तीसगढ़ के लिए, पूरा छत्तीसगढ़ है तो वहाँ बड़ा चेंज होगा, क्योंकि हम रुकेंगे नहीं, हमें कोई रोक नहीं पाएगा, यीशु मसीह को कोई नहीं रोक पाएगा। तो जितना विरोध हुआ है, इससे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में काम होगा परमेश्वर का आने वाले दिनों में। बड़ी हिम्मत मिली फादर जी का, जब मैसेज रात मैंने रिसीव किया 2 बजे 2-2:30 बजे मैंने जब उनका रिसीव किया, तो मुझे तब हिम्मत मिली। तो नहीं तो बहुत मन दुखी था, तो टूटा टूटा हुआ था कि उन लोगों को, इतने लोगों को जो खुदा का आसमानी मन्ना मिलना था, बरकत मिलनी थी, उनको लोग रोक दिया गया, सब कुछ ब्लॉक कर दिया, टेंट वगैरह सब कुछ विरोध हुआ, उनको बुरा मंदा बोला गया, धमकियां दी की। तो बस माफ करना, थोड़ा पावक हो गए, क्योंकि उनके लिए, हम छत्तीसगढ़ के लिए रो रहे हैं, उन लोगों के लिए कि जो इतने प्यासे हैं, जिनको प्यार चाहिए प्रभु का, उनको मैन ऑफ गॉड सामर्थ वो रिसीव करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं प्रभु की पावर से, वो प्रभु के काम देखना चाहते हैं, वो नजात चाहते हैं, वो चाहते हैं प्रभु का काम हो। तो ठीक है, बहुत अच्छा काम प्रभु का होगा, मेरा विश्वास है। तो जो फादर जी का मैसेज आया, बड़ी हिम्मत मिली हमें। उन्होंने लिखा कि बहुत बड़ी चेंजिंग आएगी, बहुत बड़ा बदलाव आएगा आने वाले टाइम में। तो खुदा आपको सबको आशीष दे। तो बस दुआ करना उन सारे विश्वासियों के लिए जिन्होंने इस मीटिंग का अरेंज किया था, पास्टर का, जितने भी उसमें ऐड थे, क्योंकि कल हम उनको देखकर हम अभी तक भी हमारा मन अभी भी रो रहा है, कि उनके चेहरे हमारे सामने आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे गले लग के रो रहे थे, बुजुर्ग रो रहे थे। तो बस उनके लिए दुआ करना है, आपने भी, हम भी कर रहे हैं कि
बहुत बड़ी जीत हो। तो बाकी हम भी बहुत चाह के साथ, पूरी तमन्ना के साथ, बहुत चाह था हमें कि हम प्रभु का काम करने आए हैं, आ रहे हैं। तो ठीक है, जो हुआ कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु की जो मर्जी। पर प्रभु के लोगों के साथ, मसीह लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम कुछ बुरा तो कर ही नहीं रहे, प्रभु का काम कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, नशों से, पाप से मुक्त हो जाओ। पाप को कोई रोकता नहीं है, दुनिया पाप कर रही है, कोई रोक नहीं रहा। तो हम तो सब जो सेवा करते हैं, हम तो अच्छे के लिए निकल रहे हैं कि लोगों के घर बसें, लोगों के बच्चे बच जाएं, लोगों की फैमिलियों में शांति आए, लोगों के घरों में बरकत आए। हम तो इसीलिए जगह जगह जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि लोग बच जाए, लोग मुक्ति पाएं, छुटकारा पाएं, पापों से निजात पाएं। तो जारी रहेगा। तो नेक्स्ट मीटिंग में आपको बताऊंगा जल्दी, पंजाब में कहाँ है। तो मीटिंगें तो जारी रहेंगी। तो वो तो मैंने पहले बोला कि मीटिंग तो हम हर जगह ही कर रहे हैं, प्रचार तो लगातार करते आ रहे हैं। पर उन लोगों को दुखी देखकर मन बहुत दुखी हुआ कि उनका उन क्यों क्या क्या वो लोग आपको रोक रहे हैं? आप भी करो, आप अपने ईश्वर की आराधना भक्ति करते हैं, वो कभी नहीं आपको रोकते। तो जब वो अपने ईश्वर को, अपने परमेश्वर को, अपने सच्चे खुदा की वो आराधना करना चाहते हैं, तो फिर हम क्यों रोकते हैं? हमारा राइट नहीं बनता, किसी का भी राइट नहीं बनता। किसी को भी जहाँ भी वो खुश है वो आराधना करना चाहता है। आप जहाँ भी आप खुश हैं, आप आराधना करना चाहते हैं, आपका राइट है। हम जहाँ खुश हैं, हम जहाँ आराधना करना चाहते हैं, हम यीशु मसीह में खुश हैं तो उसकी आराधना करना चाहते हैं। तो हम हमारा राइट बनता है इस देश में, हमारा इस देश में राइट बनता है। हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा देश है, इंडिया है, हमारा देश है। सेम कानून हमारे लिए भी है, अदालत हमारी भी सेम है, सब कुछ जो कुछ है हमारा सेम है। तो फिर हमें अपने प्रभु की आराधना करने के लिए क्यों, है ना? बहुत जगह होता है, बहुत जगह पास्टरों को परेशान किया जा रहा है, चर्चों को तोड़ा जा रहा है, चर्चों को पास्टरों को तंग परेशान किया जा रहा है, पास्टरों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। प्रभु का राज फैलेगा, किसी के करने से कुछ रुकेगा तो नहीं, ये तो शुरू से हो रहा है। यीशु मसीह ने भी कहा था कि सब जब तुम्हारा विरोध हो, जब मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे तो आनंदित होना। ओके, मैं बहुत अंदर से आनंदित हूँ, ऐसा नहीं हूँ कि, पर एक इंसान हो, पास्टर भी हूँ, इंसान भी हूँ, कि उनकी जो हमने देखे हैं हमारे साथ, मेरे साथ अभी भी पास्टर बैठे हैं, तो इनके भी सबके मन बहुत दुखी थे। ओके, कुछ बोलने को मन नहीं कर रहा था कि इतने लोग दुखी हो गए। तो फिर भी मैंने उनको हिम्मत दी, कुछ वचन मैंने शेयर किया उनके साथ, प्रार्थना की उनके लिए। तो फिर मैं वहाँ से रवाना हो गया। ओके, तो गॉड ब्लेस यू, आप सब दुआ करें। ओके, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में हर मसीह को, हर विश्वासी को पूरी आज़ादी मिले अपने परमेश्वर की, अपने खुदा की आराधना करने की, उसकी स्तुति करने की, उसकी महिमा करने की। आप दुआ करें, पूरी आज़ादी मिले, प्रचार करने की भी पूरी आज़ादी मिले। हमारा राइट बनता है, क्योंकि हम भी नागरिक हैं, हम भी, हमारा भी देश है। तो हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, तो किसी को भी हमसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं, रूह बचाने वाला प्रचार कर रहे हैं, प्रभु का नाम ऊंचा करने के लिए।
ओके, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको आशीष दे। ओके, मैंने आपको ये मैसेज रिसीव किया इसीलिए कि आपको, क्योंकि पोस्ट हमारी टीम ने पा दी थी, पर रीज़न भी पता होना चाहिए क्या हुआ था। ओके, बहुत ज़्यादा विरोध हो गया था, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी फैल गई थी वहाँ, तो इसीलिए मीटिंग कैंसिल हो गई। ओके, गॉड ब्लेस यू, मिलेंगे खुदा ने जब चाहा। ओके।